मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। धनबाद में फोन पर ही 3 तलाक का देने का मामला सामने आया है। दहेज में 5 डिसमिल जमीन नहीं मिलने पर पति की ओर से 3 तलाक देने की शिकायत लेकर महिला धनबाद के एसएसपी से न्याय की गुहार लगाने पहुंची। 3 तलाक के मामले सामने आने पर केंद्र सरकार की ओर से कानून बनाया गया, लेकिन ये कानून कुछ ज़्यादा काम नहीं कर रहा है। कारण साफ है, इसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है। तभी तो 2016 में शादी हुई और अब 5 डिसमिल ज़मीन ससुराल से नहीं मिलने पर शौहर ने फ़ोन पर ही दे दिया तलाक। अब दूसरी शादी की चक्कर में है शौहर। पहले फ़ोन पर दिया तलाक और अब दूसरी शादी करने की फिराक में है उसका शौहर। यह आरोप चासनाला की रहने वाली आदिला फातिमा का है। 3.5 महीना से दौड़ रहे हैं। मैम को केस मतलब अभी तक एफआईआर नहीं किया हुआ है। परेशानी क्या है? फोन पे डिवोर्स दिया है। कौन? मेरा हस्बैंड। कितने दिन पहले? आज से 3 महीना हो गया। कब शादी हुई थी? 25 तारीख को 2016। बच्चे कितने हैं? 2। किस बात को लेकर डिवोर्स दिया था? वही मारपीट जमीन के लिए। पूरा अच्छा से बताइए, पूरा घटना क्या? जमीन के लिए लोग वही मतलब जमीन चाहिए था लोग, और हम लोग जमीन नहीं देना था। तो वही मेरा छोटा बहन का शादी हो रहा था, तो उसी में हम लोग जमीन बेच दिए। उसी का कारण मारपीट कर रहा था, तो अपना भाई के घर गुस्सा से चल गए थे। वही में डिवोर्स दिया। डिवोर्स कैसे दिया? फोन पे। क्या बोला फोन पे? तलाक जैसा हम लोग मुस्लिम जात में है, तलाक 3 बार। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का तो आदेश है कि एक बार में तलाक तो अभी तक एफआईआर भी नहीं किया ना मैम। अरे एक बार लड़का आया यहाँ पे। चुप रहिए ना। आप चुप रहो ना, कहीं एक बार लोग हाजिर नहीं हुआ है। रिश्ता हुआ, फिर भी हम लोग को जो सामर्थ था, नकदी से लेकर के सारा सामान सब कुछ दिया। ठीक है। उसके बाद जो है कि हम लोग यहाँ पर कोलियरी में रहते हैं, तो हम अपना रहने के लिए 5 डिसमिल ज़मीन खरीदा था लड़की का ससुराल के बगल में ही जी। तो वो ज़मीन जो है वो लोग ब्लैकमेल करके हासिल करना चाहता है। तो हम लोग इनकार कर दिया कि नहीं, हम लोग अपने लिए खरीदा है, तुमको क्यों देंगे? अगर कहीं कुछ हम लोग से मदद होगा तो और कर देंगे, तुम अपना खरीदो, हम लोग मदद कर देंगे। हाँ, तो वही बात ज़मीन का ब्लैकमेल करके वो हासिल करने के चलते लड़की के साथ जो है मारपीट दंगा फसाद ऐसा हमेशा करते आ रहा है। शराबी भी है, शराब पीता है। हाँ, और जब शराब पी के आता है तब लड़की को टॉर्चर करता है। बोले जब तक वो ज़मीन नहीं देगा तब तक हम लोग जो है तुम्हारे साथ ऐसा ही करते हैं। अभी जो आप एसएसपी साहब से भेंट करने के लिए आए हैं, क्या परेशानी है? परेशानी है कि 3 महीना हो गया, 3 महीना से ऊपर हो गया। एसएसपी साहब ऑर्डर दे दिए हैं थाना प्रभारी को। थाना प्रभारी आज हमको बुलाए हैं कि हम एफआईआर आगे बढ़ाते रहें। आप आइए, अगला पार्टी को खबर किया, उन लोग आने से साफ पूछ करता है तो अब एफआईआर होगा, अरेस्टिंग होगा। आदिफा फातिमा धनबाद के एसएसपी से अब न्याय की गुहार लगाने के लिए परिजनों के साथ आई थी। उसके साथ उसके अभिभावक और 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। इस संबंध में उसने महिला थाने में जून महीने में ही मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन नोटिस के बावजूद दूसरा पक्ष हाजिर नहीं हो रहा है। उसका आरोप है कि 2016 में पुरलिया के रहने वाले अयूब से उसका निकाह हुआ था। पिता की 5 डिसमिल ज़मीन पर उसकी नज़र थी। फातिमा के अनुसार सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन ससुराल वालों की नज़र मेरे पिता की 5 डिसमिल ज़मीन पर पड़ी और पति ज़मीन के लिए दबाव बनाने लगा। फातिमा को मारा पीटा जाने लगा, टॉर्चर किया जाने लगा। पिता से कहकर ज़मीन अपने शौहर के नाम से कराने का दबाव ससुराल के लोग डाल रहे थे और इनकार करने पर उसके साथ मारपीट भी की गई थी। अपने माता पिता के घर चासनाला प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर फातिमा चली आई। उसके बाद फ़ोन पर भी लगातार धमकियां दी जाने लगी। इसके साथ ही अब फातिमा को फ़ोन पर ही 3 तलाक दे डाला है सामने, जिसमें कि दोनों पक्षों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, जिसमें 2
डेट पे जो द्वितीय पक्ष हैं वो थाना पर डेट लेकर और अभी तक उपस्थित नहीं हुए हैं। आखिरी डेट वो बोल रहे हैं कि कल दिनांक 12 को हम लोग थाना पे उपस्थित होंगे। 13 को उपस्थित होंगे। अगर वो 13 को उपस्थित होकर अपनी बात रखते हैं तो उनका पक्ष सुना जाएगा, अन्यथा FIR करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी, एक महिला का कंप्लेन है अपने पति के विरुद्ध, जो कि अपने पति और अपने ससुराल वालों के विरुद्ध मारपीट, दहेज प्रथा के लिए प्रताड़ना और घरेलू हिंसा तथा फ़ोन पर ट्रिपल तलाक देने से संबंधित मामला है। उसका कहना है कि मेरे पति मेरे ऊपर शक के आधार पे फ़ोन के माध्यम से उनको ट्रिपल तलाक दिए। कौन वो कहाँ के रहने वाले हैं? जी, महिला पाथरडी की रहने वाली है और उनका ससुराल बंगाल है। फातिमा न्याय की उम्मीद में अब धनबाद के SSP और ग्रामीण SP से भी मुलाकात की। उसने कार्रवाई के संबंध में जानना चाहा। इसके साथ ही ग्रामीण SP की ओर से इस संबंध में कार्रवाई करने का निर्देश थाना प्रभारी को दिया गया है। अब देखना है कि फातिमा को न्याय कब मिलता है। आखिर 3 तलाक का मुद्दा जब देश में गरमा रहा था तो ऐसी मुस्लिम महिलाओं को आखिर न्याय कब मिलेगा। मुखर संवाद के लिए धनबाद से M अली की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।